सकल लोक सुख संपत्ति को सुख नाहिन सुहावत मेरो। श्री राधे तो पद पंकज की परछाहीं रहत सदा मन मेरो। करिके आस और इत उत की तत तन दाहिन डेरो। सकल लोक सुख संपत्ति को सुख नाहिन सुहावत मेरो। भागवत जी ने प्रकरण आता है, गोपीजनों की ऐसी स्थिति है कि वो घर में ही रह रही हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके पति भी हैं, सास भी हैं, ससुर भी हैं, जेठ भी हैं, देवर भी हैं, ननद भी हैं और आसपास के रिश्ते नाते सब पड़ रहे ना। लेकिन तन मनस्का तदा लापास तद विचेष्टास तदात्मिका तदगुणानेव गायन्त्यो। तन मनस्का इतना होते हुए सदा सर्वदा उनका मन ठाकुर में लगा रहता है। वो गोबर उठाती हैं, गाय की सेवा करती हैं, चूल्हा जलाती हैं, भोजन बनाती हैं, कपड़ा धोती हैं और सास ससुर की सेवा करती हैं, पति की सेवा करती हैं और जल भरने जाती हैं। मतलब गृहस्थी का जो सारा कार्य होता है सारा कार्य करती हैं। दूध निकालती हैं, उसको गर्म करती हैं, उसको जमाती हैं, दही उसको बिलोती हैं, मक्खन निकालती हैं, घी निकालती हैं और यहाँ तक घर को लिपती हैं, पुटती हैं, छिड़काव करती हैं, बंदवार बांधती हैं, सारी बातें जो होती हैं। इतना होते हुए भी तन मनस्का सदा लापास सदा सर्वदा उनका मन ठाकुर जी में लगा रहता है। तन मनस्का तदा लापास, जानती है वो जब बोलते हैं, जब बोलती हैं, वार्तालाप करती हैं, एक दूसरे से कोई चर्चा करती हैं किसी बात को लेकर के, तो अन्य किसी बात की वहाँ गुंजाइश ही नहीं है, बस एक ही बात है। वो आज की शोभा उनकी बहुत बढ़िया थी, कल वाली बहुत बढ़िया थी, उनकी चाल बहुत बढ़िया थी। आए थे तो मुस्कुराते हुए आए थे और जब जा रहे थे तो उनकी एड़ी की शोभा बहुत बढ़िया थी, कटी पति की शोभा बढ़िया थी, अलकाउदियों की जो स्कंद भाग पे इष्ट की ओर जो झूम रही थी, सदा हमेशा उन्हीं की बात, हमेशा प्यारे की बात। तदा लापाश, उन्हीं के बारे में आलाप करते हैं, आलाप मने वार्तालाप। तन मनस्कास, और उनका मन जो है सदा सर्वदा ठाकुर जी में ही लगा रहता है। तन मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका। और जो चेष्टा भी करती है ना, तो केवल उन्हीं के लिए सारी चेष्टाएं हो रही हैं। जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, सबका उद्देश्य, जैसे मान लो गैया को स्वानी कर रही हैं, गैया को दूध निकाल रही है, तो उनका जानते हैं उनका मन कहाँ रखा हुआ है कि गैया खावेगी, बढ़िया से दूध देगी तो उसको मैं गर्म करूँगी, फिर उसको जमाऊँगी, फिर उसको वो करूँगी तो मक्खन बढ़िया निकलेगा। तो किसको दोगे? मन बस सारा कार्य हो रहा है उसके परिणाम को देखकर, परिणाम भी हमेशा मिल लगा है। सदा लापास, और बात करते हैं तो सदा उन्हीं के लिए बात करते हैं। ठीक है कि महाभक्त का लक्षण है ना, कि महाभक्त का क्या है? लक्षण है, उनका स्वभाव है, उनकी प्रकृति है, उनकी दिनचर्या है। तदा लापास तद विचेष्टास, जो वो चेष्टा नहीं करते हैं। विचेष्टा का मतलब होता है भगवत संबंधी कार्य करती है। वो ठाकुर जी को प्रसन्न करने वाली अनर्गल कार्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विशेष कार्य करते हैं, विशेष कार्य होता है भगवान की माने उनकी जो भी चेष्टा हो रही है ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए हो रही है, उनके लिए हो रही है। उनके निमित्त उनके पांव उठते हैं, उनके निमित्त ही उनके नेत्र देखते हैं, उनके निमित्त ही बोलती हैं, उनकी चर्चा में इतनी उलझ जाती हैं,
ऐसी मग्न हो जाती हैं कि देह की करें कि देह की और गे की सुध ही नहीं देती। मैं बैठी हूँ कि दूध, देखो दूध की बात आई ना अभी, तो सच में देखिए वहाँ दूध बन रहा है, उसको बंद करके दे तो घंटा बंद करके भूल गया उन्होंने साझा संभव था मेरे सामने रहता था। न घर की श्रुति है न देह की श्रुति है। इसी कहते हैं श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि सचमुच में यथा गोपिका उदाहरण में आती हैं गोपी, तद विचेष्टा तदात्मिका तदगुणानेव गायन्त्यो तदगुणानेव गायन्त्यः गोपीगण ब्रज वनितागण सदा उन्हीं के गुणों का गान करते रहते हैं। कैसे देखा करते हैं, कैसे बोला करते हैं, कैसे चला करते हैं, और देखिए कैसे कैसे हमारी उन्होंने रक्षा की है। विष जला बयाद बर्फ मारू रक्षिता मुहु, अनेकों बार हमारी उन्होंने रक्षा की, तो हमेशा उन्हीं मन का मन लगा रहता है। जानते हैं ये संकेत करता है, ये मानो इसे ये बात प्रकट हो रही है कि हे साधक गण, हे भक्त गण, तुम्हारी भी दिनचर्या ऐसी ही होनी चाहिए। गाराणी संस्मृति, न देह की श्रुति है, न आगार, न घर की श्रुति है। वो ठाकुर जी के स्मरण में, चिंतन में इतनी खोई हुई है, इतनी डूबी हुई है कि दोनों की कोई श्रुति नहीं। तद विचेष्टा तदात्मिका, और उनके प्रति जो उनकी सेवा कार्य कर रही हैं, तो उसका परिणाम ऐसा हुआ है कि तदात्मिका हो गई है। उन्हीं में उनका तन मन चित्त जाल रखेंगे, तुम इसे कहते हैं तदात्मिका। उन्हीं में मन लग गया, उन्हीं में बुद्धि लग गई, उन्हीं में चित्त लग गया। और जैसे कोई पागल नहीं होता, पागल आप देखेंगे, पागल पे भी आपको ध्यान दीजिए, पागल होगा ना तो जब देखेगा तो देखते ही रह जाएगा, उसकी आंखें खुली होंगी तो खुली खुली रह जाएगी, उसकी मेरी पलकें नहीं गिरती हैं। जिसमें खोया रहता है, जिस बात को देखो पागल हुआ है ना, उसमें उसके सामने वो बातें मूर्तिमान रहती है। कोई गाड़ी निकल जाए, कोई हिला दे, कोई बात आए, तब उसका अच्छा मैं यहाँ बैठा हूँ, तो उसकी सी शुद्धि होती है। तो जब तदात्मिका मतलब उसी में भूला मिला एकदम खोया रहता है। और दूसरी जन को पागल तो नहीं कहते, महान प्रेमी प्रेमवती हैं, महान ठाकुर जी की प्रेमी भक्ता है। तो प्रेमी को प्रेमास्मृति में ही खुला रहता है, समाया रहता है। तद विचेष्टा तदात्मिका तदगुणानेव गायन्ते, जब कोई गोपी मिलती है दूसरी से तो बस उन्हीं की कथा होती है और कोई कथा होती ही नहीं, उन्हीं की चर्चा होती है और कोई चर्चा होती है। ठीक है कि और के लिए उनके हृदय में जगह, और के लिए उनके हृदय में समाई है। बहुत बढ़िया। दूर सरकार की जय, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय, श्री राधे। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं। अब इसे और अनोखी बात सुनिए, इससे और न्यारी बात यह है कि ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री जी से कह रहे हैं, श्री जी उनके गोद में है, उनके अंत में विराजमान है। उनके मुख कमल की माधुरी को दर्शन करते हुए, उनकी रूप माधुरी को आस्वादन करते हुए, पान करते हुए, श्री जी की रुख देख करके ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री राधे तो पद पंकज की परछाई रहत सदानंद करके आस और इत उत की तकत नताहिन डेरो, सकल लोक सुख संपत्ति को सुख नाहिन सुहावत। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ठाकुर जी की देखिए कैसी
इस प्रिया जी के नाम में कैसी अभिरुचि है, कैसी प्रीति है, कैसी लगन लगी हुई है कि श्री जी से ठाकुर जी कह रहे हैं कि प्रिया जी, यद्यपि श्री जी से ऐसी बात वो नहीं कहते हैं, फिर भी कभी कभी बातें निकल जाती है। प्रिया जी के सामने कभी ऐश्वर्य की बात हो, कभी कभी ने सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रिया जी के सामने ऐश्वर्य टिकता नहीं। लेकिन भाई समाज तो भगवान नहीं है ना। कह रहे सकल लोक अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो दिव्य वैभव है, जो दिव्य सुख है, जो दिव्य संपदा है, ये प्रिया जी सच पूछो तो वो तनिक मुझे सब खारा खारा लगता है, सब खारा लगता है। तो लोग कुछ प्यारा क्या लगता है? तो कह रहे हैं कि श्री हरि प्रिया निरंतर रसना रटत नाम नित। हे प्रिया जी, सबसे अगर कोई प्रिय वस्तु मुझे लगती है तो बस आपका दो अक्षर का जो नाम है वो ही मुझे निरंतर मैं रटते रहता हूँ, जपता हूँ। और उसमें जो मिठास है, उसमें जो मधुरता है, वो हमें किसी भी वैकुंठ लोक की, महावैकुंठ लोक की, अवर लोक की, परवर लोक की, गोलोक की, किसी भी लोक का जो दिव्य आदि दिव्य सुख है, उस राधा नाम की मिठास की तुलना में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्रिया जी स्वरूप ने क्या किया? बोले कि प्रिया जी लाज ऐसे प्यारे हृदय से लगा देंगे। रोम रोम रति रस में लागत जब उड़ लागत खान सकल सुखन की, खान स्वामिनी सकल सुखन की। ऐसी ऐसी महिमा है कि पूछो मत। कह रहे देखिए देवानामत भक्त मुक्त स्मृदामत्यम च दूरम तयत् प्रेमानंद रसम महासुतरम चच्चारितः प्रेमतः। बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े अनुराग पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, प्रीति पूर्वक रसिक शेखर लाल जी उनका उच्चारण करते हैं, गान करते हैं, जाप करते हैं। प्रेमणा करण्यते, प्रेम पूर्वक इस महामंत्र का श्रवण करते हैं। कोई गान करता है, कोई जप करता है, तो इसको श्रवण भी करते हैं। प्रेमणा करण्यते, बहुत प्रेम पूर्वक इसका वो श्रवण करते हैं। जपति अथ मुदा, और स्वयं इसका जाप करते हैं स्थिर चित्त से। और जब जाप करते हैं तो प्रिया जी को मूर्ति हृदय में आकर के जपत्य तुमला, जपने से क्या होती है? उनको भारी प्रसन्नता होती है, भारी खुशी होती है। खुशी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, बड़े ही प्रीति पूर्वक, अनुराग पूर्वक इसका जाप करते हैं। गायत्री, और इसका गान भी करते हैं। मतलब बांसुरी में ना वेणु को अधरों पे पधरा करके मुरली में राधे 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 रटनी, मुरली में राधे 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 रटनी, मुरली में राधे 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 रटनी, मुरली में राधे 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 रटनी। मोहन राधे राधे बैन बोले, प्रीत रीत रस बस नागरी हरि लियो प्रेम के मिले। हास विलास रास राधे संग, शील आपनो तोले, श्री भट्ट यद्यपि मदन मोहन तो। यद्यपि लाल जी की जो माधुरी है, शोभा है, जो इनका लावण्य है, जो इनका सौंदर्य है, अद्भुत है। इतना होते हुए भी
हारी हारी सिर, तो प्रिया जी के सामने सिर झुकाए, थारे से हारे, थारे से ही प्रिया जी आपके सामने। लाल जी कहते हैं, श्री जी स्वयं कह रही हैं कि लाल जी सखी इतने गुणवान होते हुए, इतने लावण्यवान, इतने गुणवान, इतने सभी गुणों के सागर होते हुए सखी इनमें ऐसी दीनता है कि मैं तो बिक गई नहीं। इनकी दीनता मुझे इतनी पसंद आती है कि मुझे बसवर्ती कर देती है। रसिक शिरोमणि सामरोरी सर्वगुण कला निधान। श्री जी अपनी हितु सखी से कहती हैं, प्यारे के गुणों पर रिच करके कह रही हैं सखी, प्यारे में इतने दिव्याति दिव्य मधुर आदि मधुर गुण हैं, और सभी गुणों का गुण एक बड़ा महागुण ये है कि इतना होते हुए इनमें ऐसा दैन्य है, ऐसी दीनता है, जो मुझे वो दीनता रूप जो रज्जु है बांध के रखती है। रसिक शिरो, जानते हैं संसार के कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो टूट जाते अहंकार के कारण। किसी कारण? अहंकार को बहुत तरासा हो जाए, थोड़ी सी बात बस नहीं, जो हम कह रहे हैं वही बात नहीं, जो हमारी सोच है वही सबसे वो तो सबको अच्छे दिन करता है। और प्रेम में अहंकार क्या करता है, जैसे खीर में पत्थर पड़ जाए, आपको खीर एक कटोरा दे दिया जाए और उसमें बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े डाल दिए जाए ताकि खाएगा, तो क्या करेगा? खा लेगा। प्रिया जी कह रही है कि प्यारी के गुण, प्यारे के ऐसे दिव्याति मधुराति मधुर गुण है, और सभी गुणों का एक महागुण ये है कि इनमें सब होते हुए भी दीनता एक ऐसी है जो हमें हमारे हृदय को पिघला देती है। रसिक शिरोमणि सामरोरी सब गुण कला निधान। जैसे निधान माने क्या होता है? समुद्र। निधान माने खान भी कह रही है, सब गुण कला, सभी गुणों कलाओं की क्या है? खान है, आगार है। इतना होते हुए भी तदपि कहें, फिर भी कहते हैं, हाथ जोड़ करके लाल जी कहते हैं, प्यारे कहते हैं, जिसे प्रिया जो हे लाडली जो, तदपि कहे मैं हूँ प्रिय तू पद रज रेणु। इतना होते हुए क्या कहते हैं? ये प्रिया जी ने तो आपके चरणों की धूल के कण के बराबर भी नहीं। तदपि कहे मैं प्रिय जो, तदपि कहे मैं प्रिय जो, तुम पद रज रेणु, तुम पद रज रेणु, लग लगाए हुई हो। कहा न रहो कठोर, मैं हूँ तन मन लय दियो सही लग लगाए।
जलपत्यस्व मुखो हरिस्तुति गुनगुनाते हैं। गाय जी नाम को क्या करते हैं? गुनगुनाते हैं। मुरली में भी गान करते हैं, रटते भी हैं, जपते भी हैं, गाते भी हैं, उच्चारण भी करते हैं और प्रीति पूर्वक रस लेते हुए प्रिया जी के नाम को प्रिया जी का जो प्रेम महामंत्र है उसको मैंने उनके रोम रोम में बसा हुआ, हृदय का रत्न है, उनके रोम रोम की शोभा है और उनके जीवा का श्रृंगार। हम लोग स्मरण कर रहे थे प्रिया प्रीतम की संध्या आरती के उपरांत सहकरी वृंद जो उनकी विचित्र प्रेमी अवस्था को दर्शन करके, प्रेम में पगी हुई अवस्था शोभा को दर्शन करके शैया मंदिर में पढ़ाती हैं, चरणों को पलटती हैं और उनकी शोभा को हृदय में बताती हैं और झट दें पट दें बाहिर आई। झट मने सिख पर्दा लगाती हैं, सिर झुकाती हैं देवी पे और झट बरामदे में आ जाती हैं। जो निकुंज की बरामदा उसमें है, उसमें बरामदे में खड़ी जाती हैं और जो जो उनकी लीला देखती हैं। अब संध्या हो गई है, चारों तरफ मणि में जो है वो मणियों का दिव्य प्रकाश है, दिव्य सुगंधी से युक्त वायु प्रवाहित है और जो एक विचित्र रात्रि की जो शोभा होती, संध्या की शोभा होती, ऐसी सुंदर शोभा है और सुंदर जो है प्रिया प्रीतम को मणि में पर्यंत के विराजमान है। सुंदर सुंदर विषैया है, गद्दे है, तकिया है, मसनद है और सुंदर उनकी शैया के निकट विविध सामग्रियां सजा सजा के रखी हुई हैं और प्रिया प्रीतम एकदम जो है और प्रेम में निमग्न हुए, सुधे भोले हुए, अत्यंत रसमय केली की धारा में पगी हुई। ऐसी लीला को दर्शन करके और वो गान की आशीष दे रही हैं, जो कल हम लोग स्मरण किए थे कि या बानिक पद हूँ बलिहारी विपिन बिहार करत रहो निस्दिन छिन्न छिन्न प्रतिपर हूँ बलिहारी ऐन मैन सुख सैन सखिन की। कि आप जो सुख प्रदान कर रहे हैं सखियों, इस प्रकार जो आपको सुख देने की जो परिपाटी है, रीति है, या रीति पे या छटा पे हम तो मुग्ध हो रहे हैं। हम और करिए क्या सकते हैं, हम तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं, तन मन न्यौछावर कर रहे हैं, हम बलिहारी जा रहे हैं। श्री हरि प्रिया मनोज मनोहर मृदु मृदु, ये प्रिया प्रीतम आपकी जो शोभा है, कोटि कोटि कंदर्प और कोटि कोटि रति सजने की शोभा को लीला अपनी माधुरी से आप मानो उनकी छटा को तिरस्कार कर रहे हैं। ऐसी आपकी अलौकिक छटा है, ऐसी आपकी शोभा है। हे प्रियालाल, हम तो तन मन रोम रोम से आपकी बलिहार दे रहे हैं। हम आपके हृदयता हैं, हम आपकी शरणागता हैं और हम आपको तहे दिल से एकदम हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं कि बस नित्य अविचल राज सदा मोहन में आप ऐसे राज राजते रहिए, ऐसे प्रेम सुख का आस्वादन करते रहिए, वितन बारी को बरसाते रहिए। अब आगे की जो शोभा है, फिर आशीष दे करके और फिर अग्नि प्रिया प्रीतम की चेष्टा कैसी है, आगे कैसी लीला की धारा बह रही है, उसको प्रिया प्रीतम सखी वृंद जो है वो आस्वादन कर रहे हैं। इसको बंद करा या